हेलो नमस्कार प्रणाम सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं निशांत आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और इस पर डिस्कशन करने से पहले एक मात्र निवेदन के लिए आप चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है सर। और आपको एक नई वीडियो जब पड़ती है तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न बिना देरी किए हुए। क्या भैया पहला प्रश्न? अभी हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है गांधीनगर। क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे तो आपको ये लगा होगा कि साहब हो सकता है कि इसमें जो है नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली हमने ऑप्शन में नहीं लिया। अब बताओ। देखिए, अभी जो भारत का G20 की जो अध्यक्षता भारत ने की है, इसमें आपको पता है कि अब G20 नहीं रहा, एक देश और जुड़ गया है। अब ये क्या हो गया है? G21 हो गया है। इतनी बात तो पता ही है आपको। हम बहुत डीप डिस्कशन में नहीं जाने वाले हैं। हम ऐसे प्रश्न लेंगे और डिस्कस करेंगे आपसे। पूछा क्या है कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, जो एम्पावर शिखर सम्मेलन बेसिकली था, ये किसके लिए था? तो इसका अगर इससे आपको जानना है तो आप इसकी थीम पढ़िए। क्या थीम थी? कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास। क्या भैया? महिलाओं के नेतृत्व में विकास मतलब ये महिला पर केंद्रित थीम रही होगी। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास। कैसा विकास? वैश्विक आर्थिक विकास। बात क्लियर है? अब देखिए, पूछता यह है कि भाई, ये तो प्रश्न बात का है कि भाई आयोजन कहाँ हुआ था। पूछता यह कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन जो था, इसका उद्घाटन किसने किया? क्या उद्घाटन किसने किया? अब जाहिर सी बात है कोई महिला ही करेंगी। तो केंद्रीय महिला विकास बाल विकास मंत्री जो थी स्मृति ईरानी। कौन? स्मृति ईरानी जी ने इस G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका जो बेसिकली उद्देश्य था, अगर आप इसके उद्देश्य पे जाएंगे, क्या उद्देश्य पे जाएंगे तो सुन लीजिएगा कि उद्देश्य का तात्पर्य कि जो G20 देश हैं, उन देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना था। बात क्लियर है? और ये जो सम्मेलन था, ये आयोजित कब हुआ था मेरे दोस्त? ये आयोजित हुआ था अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में। अब पूछा हमसे प्रश्न क्या है, कहाँ आयोजित हुआ था? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। बात क्लियर है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप ऑप्शन पे टिक मत किया करिए। अगर हम ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे तो आपको हम कैसे बताएंगे मौखिक रूप से? ऐसे है ना, आप सामने तो है नहीं सर। तो हम जिस पे को सही होता है उस पर बाकायदा इसको घेर देते हैं। तो इस पर आप सभी का कमेंट आया था और उसका जवाब है ये। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगस्त 2023 में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ था सर? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए सर, कहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी हाल ही में एक प्रश्न आया हुआ भी था, बिहार के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो है ये आयोजित हुआ अगस्त में। अब ये पूछा जाता है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो किसके द्वारा आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये आयोजित होता है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है, और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी, कौन? साहित्य अकादमी प्लस संगीत नाटक अकादमी। कौन? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी,
इन दोनों के सहयोग से जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अगर आपसे उद्घाटनकर्ता पूछता है, उद्घाटनकर्ता, तो क्या बताएंगे भैया? ये द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन इसके साथ में ही किया गया। ठीक है दोस्त, अब पूछा ये कहाँ पे आयोजन हुआ था? जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा साहब दिल्ली नहीं मिल रहा है, दिल्ली नहीं लिया हमने ऑप्शन में सर। अंतर्राष्ट्रीय बिहार में भी नहीं हुआ, लखनऊ में भी नहीं हुआ, जयपुर में भी नहीं हुआ। हुआ कहाँ पे? ये भोपाल में हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में। बात क्लियर है? अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो जिन जिन राज्यों के चुनाव संपन्न हुए वहां से संबंधित करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? बताइए सर इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है आपका नालंदा, ऑप्शन बी है सहरसा, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है सुपौल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभी हाल ही में जो ये डाटा आया है कचरा मुक्त शहर का, तो ये बिहार का पहला है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बिहार का सुपौल एक शहर है, उसको जो है कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है, सुपौल को। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्या नाम है? सुपौल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार की किस नर्स को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है शशिकला पांडे, ऑप्शन बी है नाजिया परवीन, ऑप्शन सी है गीता यादव, ऑप्शन डी है गंगा जोशी। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो आपको पहला प्रश्न तो ये बनता है कि नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो आप बताएंगे क्या? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। पहला प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा प्रश्न पूछा कि बिहार के किस नर्स को सम्मानित, वैसे तो बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नाजिया परवीन को। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त, अगर अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और छठवां दिन शनिवार को नो बैग डे होगा? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, और ये किस सरकार का है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। देखिए 5 दिन बच्चा पढ़ेगा, छठवें दिन बच्चा जो है नो बैग डे अपना उसमें जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जाएंगी, है ना। तो उससे उसकी बुद्धि का भी विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बुद्धि का विकास, दोनों साथ साथ चलेगा। तो बताओ किस सरकार ने शुरू किया इसको? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो आपके बिहार सरकार ने की है। किसने? आपके बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने ये पहल शुरू की है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं सर। जैसे कुछ लोग इसमें जब ये आया होगा तो सोचेंगे अरे बिहार में थोड़े होगा, बिहार ही किया गया। इस आप देख रहे हैं बिहार का जो शिक्षा का बजट है, जो शिक्षा का बजट है बिहार का, वो भाई 21 से लेकर के पहुंच गया कहाँ पे? 25%। मतलब बिहार सरकार अब शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और उसी का सत्परिणाम है जो BPSC 2 आया है, फेज 2। अभी फेज 3 की वैकेंसी अगस्त में आएगी, अभी एक स्पेशल ब्रिगेड वालों के लिए आई गया है। तो आप तैयारी करते रहिए सर, बिहार सरकार आपको जरूर रोजगार देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 6वां नंबर, हाल ही में किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नागालैंड। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई कहाँ पर ये वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल है या लकड़ी पर आधारित जो उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल है शुभारंभ किया गया? देखिए इसका भी शुभारंभ हमने अगस्त कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठाए हैं उनमें ये है। तो भाई अगस्त में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसका जो अब पता ही है कि लकड़ी आधारित उद्योग WBI का पंजीकरण वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है, और इसका पहला लक्ष्य यही है कि 17 सितंबर, भाई अगस्त में शुरू हुआ है, 17 सितंबर
17 सितंबर 2023 को जो है एक दिन में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। क्या? पौधे लगाने का लक्ष्य, पौधे लगाने का लक्ष्य। सोचिए, एक सीजन मतलब ये 1 महीने का टारगेट है ये, है ना। राज्य में दरअसल इसका उद्देश्य जो है वो है राज्य में हरित आवरण का विस्तार करना। भाई राज्य है, इसमें अगर पेड़ लगे रहेंगे, पेड़ लगाए जाएंगे तो थोड़ा सा विस्तार उसका अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा। तो अच्छा, 17 सितंबर को जो पौधा लगाया जाएगा वो 3 वर्ष तक सुरक्षित उसको रखना है और संबंधित व्यक्ति को राज्य सरकार अतिरिक्त 200 रुपये भी प्रदान करेगी। तो इसके लिए पूछा जाए, हो सकता है आपसे पूछे भाई 200 रुपये एक्स्ट्रा वृक्ष आंदोलन पोर्टल, अगर आप एक वृक्ष लगा रहे हैं उसको 3 साल तक सुरक्षित रख रहे हैं, 3 साल होने के बाद वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा, तो उसके लिए 200 रुपया भी मिलेगा। तो ये किस सरकार ने शुरू किया है मेरे दोस्त? तो ये शुरू किया है असम की सरकार ने। किसने? असम। अब प्रश्न आता है कि भाई असम के मुख्यमंत्री कौन है? भाई चर्चा में रहते, हो सकता है आपसे पूछ ले। असम के मुख्यमंत्री है हिमांत बिस्वा शर्मा। कौन भैया? हिमांत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हिमांत बिस्वा शर्मा जो है ये इसके मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी क्या? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां नंबर, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दूसरे प्रकार सीधे सीधे प्रश्न था। अब आज हमने जो पूछा ये थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 37। बताओ सर इसका राइट आंसर। देखिए, जो 55 की बात हो रही है तो 55 जो रेलवे स्टेशन है इसमें 2 राज्य आते हैं। एक तो आपका अपना उत्तर प्रदेश आता है और दूसरा जो राज्य है उसका नाम क्या है? राजस्थान है। क्या भैया? राजस्थान है। बात क्लियर है? 55 यहाँ पे है। अब यहाँ पे बात करें 37 की, तो भैया 37 जो है ये पश्चिम बंगाल के 37 रेलवे स्टेशन है जिनका जो है अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। अब अगर 44 की बात कर लें तो भैया 44 कहाँ का है? ये है आपके महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बचता क्या है? बचता है आपका 49 और ये कहाँ का है मेरे दोस्त? ये है आपके बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कैंटीन में दीदी का रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अधिकतर लोग गलत करेंगे। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है ओडिशा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? जो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त वो आपका पश्चिम बंगाल तो कतई नहीं है। जो अगर आप सोच रहे हैं तमिलनाडु, अगर आप जयललिता जिसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आप सोचेंगे कि ममता बनर्जी हैं वो शुरू की होंगे, बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु में हो सकता है जो जयललिता जी थी उनके स्थान पे शुरू हुआ, लेकिन ये भी बात गलत है। उड़ीसा में भी नहीं हुआ। कहाँ पे? ये बिहार में। बिहार सरकार की कुछ योजनाएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये सुखद भी है कि इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं बच्चों के विकास के लिए, और सरकारी अस्पताल में जो लोग जा रहे हैं उनको कैंटीन में रसोई का सुविधा जो मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। तो ऑप्शन बी बिहार क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9वां नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताओ भैया। ऑप्शन है मनोज तिवारी, ऑप्शन बी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सर तो इसमें आपका मनोज तिवारी तो भाई एक विशेष पार्टी के क्या है? सांसद हैं, तो वो तो हो नहीं सकते। ठीक है, उनका तो चांस ही नहीं है। ऑप्शन बी मनोज वाजपेयी बचते हैं, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी बचते हैं। तो मेरे दोस्त इन दोनों लोगों को, बी और सी दोनों लोगों को जो है बिहार सरकार ने क्या किया है? जो बिहार निर्वाचन आयोग ने जो है नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, बी एंड सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां नंबर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है?
बेहद ही अच्छा फैसला है। ऑप्शन नंबर ए बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई कहाँ पर भूकंप क्लिनिक खोलने की बात हो रही है, तो ये किस सरकार के द्वारा घोषित किया गया फैसला है, ये बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बात क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है किशनगंज है ये, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है वाल्मीकि नगर। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई दुनिया का पहला कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला है, तो ये मिला है मेरे दोस्त कहाँ पे, वाल्मीकि नगर में मिला। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्त, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? मुझे जहाँ तक लगता है एक लक्ष्य से संबंधित प्रश्न आएगा और लगभग हम करवा भी दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप तैयार करिएगा। ठीक है। ऑप्शन है 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2035। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए शिक्षा के लिए 100% जो भी बात हो रही है वो 2030 किया जा रहा है, तो ये भी बात गलत है। 2035 भी गलत है। 2024 आने वाला है, इस भी बात गलत है। 2025 का टारगेट रखा गया है कि शायद 2025 में टीबी उन्मूलन जो है वो कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, अगस्त 2023 में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम को किस तिथि से लागू माना जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि इससे आपका जीके भी कवर होगा और इससे आपका करंट अफेयर भी कवर होगा और इसके विषय में थोड़ा सा डीपली जाके हम लोग पढ़ भी लेंगे। तो ऑप्शन है 16 मई 2023, ऑप्शन सी बी है 17 मई 2023, ऑप्शन सी है 18 मई 2023, ऑप्शन डी है 19 मई 2023। बताइए सर। देखिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम है जो 2023 में लाया गया, तो ये राज्यसभा के द्वारा, अगर हम बात कर लें राज्यसभा के द्वारा, तो ये भी 7 अगस्त को 2023 को जो है इसको किया गया था। और लोकसभा में अगर पारित करने की बात है तो ये 3 अगस्त को ही जो है ये किया गया था। और राष्ट्रपति की जो सहमति है मेरे दोस्त, वो 11 अगस्त 2023 को जो राष्ट्रपति की सहमति, किसकी? राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति की सहमति कब मिल गई थी भैया? ये मिल गई थी आपको 11 अगस्त 2023 को। कब? 11 अगस्त 2023 को मिल गई थी। ठीक है। अब इसमें देखिए 11 अगस्त को कहीं दिख नहीं रहा, दिख तो मई रहा है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर हम बात करें कि भाई संशोधन जो विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 था, उसमें जो संशोधन किया गया है और वो प्रभावी कब से हुआ ये पूछा जा रहा है। तो प्रभावी हुआ मेरे दोस्त अगस्त में इसका साइन हुआ, इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। तो ये 19 मई 2023 से क्या बिल्कुल ये पारित समझिए। जो ये प्राधिकरण बना था इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, दिल्ली के मुख्य सचिव थे, दिल्ली के प्रथम गृह सचिव भी थे। ठीक है। और प्राधिकरण का जो कार्य था वो अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले के संबंध में दिल्ली उपराज्यपाल को सिफारिशें देना था। ठीक है। तो इसको भी आप समझिएगा। ये आपका ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या प्रश्न है? 14 नंबर, क्या भैया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान बजट का कई प्रतिशत हिस्सा पढ़ाई पर खर्च जिसे बढ़ाकर इतना प्रतिशत कर दिया जाएगा। कई प्रतिशत उसमें दे नहीं रखा है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। बताओ सर। देखिए पहले तो 21% था, 21% जो है ये पहले था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है और कितना कर दिया गया सर? इसको कर दिया है 25%। अब ऑप्शन देख लीजिए आप कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। चलिए सर आगे बात करते हैं। 15 नंबर, क्या भैया?
हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है आपका राजीव कुमार। देखिए, अगर यहाँ बात कर लें हम तो यहाँ तो राजीव कुमार चेयरमैन CEO हैं नीति आयोग के, ठीक है, पूर्व मतलब रहे हैं। रंजना देसाई भी इसमें चुनाव संबंधित चीज़ें थी, वहाँ पे ये गई थी, तो ये भी नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी नहीं है। इसमें जो समिति गठित की गई है वो गठित की गई है रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इस समिति का गठन जो है 1 सितंबर को किया गया था। कब? 1 सितंबर 2023 को इसका गठन किया गया था और अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे आपके रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। इसमें विशेष ये है कि वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे, उसके बाद ये बदलाव क्यों हुए, ठीक है। और दूसरा ये है, जैसे इसमें उस पर देखेंगे कि भाई वो क्यों हो रहे थे, क्यों बंद किए, क्यों फिर शुरू कर सकते हैं, इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और सरकार उस पर निर्णय लेगी। इस समिति में अन्य सदस्य जो हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी हैं जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह भी हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप भी हैं और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी हैं, पूर्व मुख्य सदस्य आयोग संजय कोठारी भी हैं। तो ये अच्छी खासी टीम इन्होंने बना रखी है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए सर इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है आपका पटना, ऑप्शन डी है आपका जयपुर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, ये दरअसल अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था कि भाई ये कहाँ आयोजित किया गया है। और देखिए, अगर बात कर लें ग्लोबल फिनटेक 2023 की, यही आपसे पूछा गया था। ये सितंबर तो मान लीजिए नहीं था, ये पूछा गया था कि भाई ये किसके द्वारा करवाया गया था और कहाँ हुआ था। ये दोनों प्रश्न है। तो पहले अगर कहाँ हुआ था ये आपसे कोई पूछे तो ये आप जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई कह देंगे। क्या कह देंगे? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, ठीक है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ था। किसने आयोजन किया था? तो NPCI प्लस मतलब क्या? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या था? PCI, क्या भैया? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। बात क्लियर है। और उसके बाद जो है FCC मतलब फिनटेक कवरेज काउंसिल। इन तीनों के संयुक्त सहयोग से जो है ये ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन किया गया। बात क्लियर दोस्त। और इस अवसर पर ग्लोबल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, जिसमें आपको लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं अवार्ड के रूप में, ठीक है दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? पटना हो जाएगा। बात क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। क्या भैया? किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत मखाना उत्पाद के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है सहरसा। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो है जो चुना गया है मखाना, जो बिहार का मखाना है, इसको GI टैग भी दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तब ये संबंधित भाई किस ज़िले से इसका संबंध है जो जिसको PM अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो वन डिस्ट्रिक्ट जो मखाना के लिए था वो है आपका जो फेमस प्लेस है वो है आपका दरभंगा। कौन है? दरभंगा। ये ऑप्शन नंबर बी क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। और बाकी सारे ऑप्शन क्या भी है? ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी शारदा सिन्हा, ऑप्शन सी ज्योति कुमारी, ऑप्शन डी स्कूली छात्र छात्राएं। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम इसकी अगर बात कर लें सर तो आपको मैथिली ठाकुर की बात करें तो इनको स्टेट आइकन बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर का, और कई जगहों से जो है इनको कई जगहों को ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लें कि भाई दहेज प्रथा का ब्रांड एम्बेसडर तो इनको नहीं बनाया गया है। शारदा सिन्हा भी सम्मिलित नहीं है, ज्योति कुमारी भी सम्मिलित नहीं है। इनमें जो अगर बनाया किसी को गया तो वो है स्कूली छात्र छात्राएं। ये नीतीश सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं को भाग लेने का मौका दिया जा रहा है, और इसमें जो है ये भी कह सकते हैं कि इनसे थोड़ा सा मजबूती भी आएगी। बात क्लियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 19 नंबर, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। बताओ भैया। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है आपका राजगीर, ऑप्शन डी है पटना। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, अभी जैसे बीच में आप देखे होंगे जैसे ये पूरा ये लेटी हुई प्रतिमा थी, है ना, ये लेटी हुई प्रतिमा है। मान लीजिए तो बन गया है इसे उबड़ खाबड़, मान लीजिए जो है ये प्रतिमा है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन वैशाली दिया गया दोस्त, और यहाँ पर वैशाली में क्या हो रहा है, पत्थरों से निर्मित जो पत्थर है उनसे निर्मित बुद्ध की मूर्ति बन रही है, स्थापित हो गई है। ठीक है। अब देखिए ये पत्थर से निर्मित है दोस्त, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है भाई कि कहां पर राजगीर में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, पाटलिपुत्र अलग बात है। इसमें देखिए इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोधगया। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में जो गुफा है उसमें इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, फाल्गुन नदी किनारे जो है बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोधगया। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं सर। तो बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए है ग्रामीण एवं विकास विभाग, ऑप्शन बी है कृषि विभाग, ऑप्शन सी है शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं परिमार्जन पोर्टल की मेरे दोस्त, तो ये आपका शिक्षा विभाग का तो नहीं है। ठीक है। शिक्षा विभाग का ये पोर्टल नहीं है। बात क्लियर है। अगर हम आगे बात करें कि भाई अच्छा ये है नहीं तो है क्या, तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए जाहिर सी बात है परिमार्जन पोर्टल है तो शिक्षा मतलब विकास से संबंधित होगा। ठीक है। तो इसमें तो ग्रामीण विकास दिया है, तो ग्रामीण विकास तो नहीं होगा सर। कृषि विभाग दिया है तो कृषि विभाग भी नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसमें राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। बात क्लियर है। अगर हम बात कर ले रहे हैं कि भाई परिमार्जन पोर्टल जो है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। क्या परिमार्जन पोर्टल बोले तो राजस्व एवं भूमि सुधार आयोग, राजस्व एवं भूमि सुधार आयोग, यहाँ जो है इसके द्वारा उस पोर्टल की शुरुआत की गई है। उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें और अपना प्यार स्नेह सम्मान प्रेषित करें ताकि हम और आगे बढ़ते रहें आप सभी के स्नेह से। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।